तो आज हम बात करेंगे मादारा उचिहा के बारे में। मादारा उचिहा उचिहा क्लैन के लीडर हुआ करते थे। मादारा ने अपने बचपन के दोस्त हाशिरामा सेंजू के साथ हिडन लीफ विलेज को बनाया ताकि वो लोग वॉर और वायलेंस को ख़त्म करके पीस की शुरुआत कर सके। आगे चलकर जब दोनों ये डिसाइड नहीं कर पाए कि वो लोग पीस कैसे ला सकते हैं, मादारा और हाशिरामा विलेज के कंट्रोल के लिए लड़ते हैं, जिसमें मादारा की मौत हो जाती है। पर मादारा अपने रियलिटी को फिर से रीराइट करके खुद को जिंदा कर लेता है और छुपकर अपने प्लान्स को आगे बढ़ाता है। पर अपने नेचुरल लाइफ स्पैन में मादारा ऐसा नहीं कर सका, जिसके लिए वो अपने मरने से पहले अपनी सारी नॉलेज और प्लान्स ओबितो उचिहा के भरोसे पर सौंप देता है और फिर वापस जिंदा होकर ब्लैक ज़ेत्सु से धोखा खाकर वो अपने गलतियों को समझता है और हाशिरामा से माफ़ी मांगता है। मादारा उचिहा का जन्म वॉरिंग स्टेट्स पीरियड के दौरान हुआ था और वो अपने 5 भाइयों में सबसे बड़ा था। मादारा और उसके सभी भाई बैटलफील्ड में लड़ते हुए बड़े हुए। अपने राइवल सेंजू क्लैन के साथ मादारा के तीनों भाई मारे जाते हैं, जिसके बाद उसका सिर्फ एक भाई बचता है, इजुना। मादारा अपने सभी भाइयों से प्यार करता था, पर वक्त के साथ इजुना और मादारा का रिश्ता और स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो सिर्फ अपने भाई को बचाने के बारे में सोचता है। बैटलफील्ड में अपने से बड़े उम्र के सेंजू क्लैन के मेंबर्स को मारकर मादारा को सभी जीनियस बुलाने लगे। कुछ वक्त बाद मादारा की मुलाकात अपने उम्र के एक लड़के से होती है, जिसका नाम हाशिरामा होता है और जल्द ही दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है। मादारा की तरह हाशिरामा ने भी लड़ाई में अपने भाइयों को खो दिया था और दोनों मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाने की सोचते हैं जहां बच्चों को खुद से लड़ने की ज़रूरत ना हो। प्रिकॉशन के तौर पर मादारा और हाशिरामा एक दूसरे से अपने फैमिली नेम्स को छुपाए रखते हैं, पर जल्द ही उन्हें समझ आ जाता है कि मादारा उचिहा क्लैन से है और हाशिरामा सेंजू क्लैन से है और एक दूसरे को मारना ही उनका काम था, चाहे वो कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो। अपने परिवार और दोस्त के बीच मादारा ने हाशिरामा के साथ अपनी दोस्ती को ख़त्म करना चुना, जिससे मादारा का शारिंगन अवेक हो जाता है। जिसके बाद मादारा और हाशिरामा बैटलफील्ड में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, पर मादारा हाशिरामा को कभी हरा नहीं पाता है। अपने भाई के मरने के बाद मांगेक्यो शारिंगन हासिल करने के बाद भी नहीं, और हाशिरामा मादारा को मारने के लिए राज़ी नहीं हुआ, जिससे उनकी लड़ाई सालों तक ऐसे ही चलती रही। वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के क्लैन के लीडर बनते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर हाशिरामा उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है और मादारा को अलायंस बनाने का ऑफर करता है, पर मादारा उसे मना कर देता है क्योंकि तोबिरामा, जो कि हाशिरामा का भाई है, उसने मादारा के छोटे भाई इजुना को मार दिया था। मादारा अपने छोटे भाई की आंखों को इम्प्लांट करके इटर्नल मांगेक्यो शारिंगन हासिल कर लेता है, जिसके बाद वो हाशिरामा से एक आखिरी लड़ाई लड़ने जाता है, जिसमें वो बुरी तरह हार जाता है। मादारा को मारकर वॉर को ख़त्म करने की जगह हाशिरामा खुद को मारने का डिसाइड करता है, जिससे उनकी लड़ाई ख़त्म हो सके। मादारा हाशिरामा के इस गेस्चर को देखकर चौंक जाता है और हाशिरामा के ऑफर को एक्सेप्ट करके अलायंस बना लेता है। अपने बचपन की बातों को याद करते हुए हाशिरामा मादारा से उनके विलेज को एक नाम देने कहता है और मादारा उसे विलेज हिडन इन द लीव्स, हिडन लीव विलेज नाम रखने कहता है। मादारा को पता था कि उसके आइडिया ऑफ पीस हाशिरामा से अलग है। हाशिरामा, जो कि सभी विलेज के कॉर्पोरेशन के साथ पीस लाना चाहता था, वहीं मादारा सभी विलेजेस पर कंट्रोल चाहता था, जिससे पीस का कंट्रोल मादारा के पास रहे। हाशिरामा को होकागे बनाया जाता है, हिडन लीव विलेज का लीडर, जिसके बाद मादारा उचिहा अपने क्लैन के फ्यूचर के बारे में सोचने लगता है। स्टोन टैबलेट, जिसके इन्फॉर्मेशन को ब्लैक ज़ेत्सु ने बदल दिया था, उचिहा क्लैन ने उसे अपने साथ हिडन लीव विलेज ले आया था। स्टोन टैबलेट को अच्छे से स्टडी करने के बाद मादारा को शिनोबी हिस्ट्री, एंडलेस साइकिल ऑफ फेल्ड पीस, उचिहा और सेंजू क्लैन के बारे में पता चलता है। मादारा को पीस लाने का तरीका भी पता चलता है।
अपने नॉलेज के साथ मादारा हाशिरामा और अपने क्लैन वालों को अपने आइडिया ऑफ पीस के बारे में कन्विंस करने की कोशिश करता है, पर कोई भी उसकी बात को नहीं मानता है। जिसके बाद मादारा विलेज को छोड़ने का डिसाइड करता है और विलेज पर कई बार अटैक करता है। 9-tailed डेमन फॉक्स को अपने कंट्रोल में करके मादारा हाशिरामा को चैलेंज करता है। दोनों लड़ते हैं और काफी थक जाते हैं। उनके लड़ाई से वैली ऑफ द एंड बनता है और आखिर में हाशिरामा मादारा को मार देता है। मादारा की मौत की न्यूज़ फैलने लगती है और उसके बॉडी को सीक्रेटली दफना दिया जाता है। लेकिन मादारा काफी आगे तक का प्लान कर चुका था। उसने इज़नागी शेड्यूल कर रखा था जो उसके मौत के कुछ वक्त बाद एक्टिवेट हो जाएगा, जो उसे वापस जिंदा कर देगा उसके राइट आई के विजन के एक्सचेंज में। ब्लैक जेत्सु को ये पता था और वो मादारा के बॉडी को लोकेट करके खुद को उसके बॉडी में छुपा लेता है ताकि मादारा को ऐसा लगे कि उसने ही जेत्सु को बनाया है। जिंदा होने के बाद मादारा अपने एक कॉपी को उसकी जगह छोड़कर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो हाशिरामा के फ्लैश को अपने जख्मों में ट्रांसप्लांट करता है जो कि उसने हाशिरामा से लड़ते हुए लिया था। काफी सालों बाद मादारा का रिनेगान अवेक हो जाता है, जिससे वो डेमोनिक स्टैचू ऑफ द अटर पाथ को समन कर पाता है और उसकी मदद से वो हाशिरामा सेंजू के माइंडलेस क्लोन्स बनाता है, जिसे वो व्हाइट जेत्सु आर्मी का नाम देता है। डेमोनिक स्टैचू की मदद से मादारा खुद को जिंदा रखता है और अपने प्लान्स को परफेक्ट बनाता है। वक्त के साथ मादारा को पता चल चुका था कि वो अपने बचे हुए टाइम में अपने प्लान को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, जिसके लिए वो अपने रिनेगान को नागाटो उजुमाकी में इम्प्लांट कर देता है, नागाटो को पता चले दिए बिना, इस इंटेंशन से कि नागाटो उसे वापस जिंदा करेगा। और नागाटो से ऐसा करवाने के लिए उसे एक और जरिया चाहिए था जो उसकी जगह पर नागाटो को ऐसा करने के लिए गाइड कर सके। खुद को डेमोनिक स्टैचू की मदद से जिंदा रखते हुए मादारा कोनोहा पर नजर रखता है ताकि वो किसी को ढूंढ सके उसकी जगह लेने के लिए। थर्ड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के दौरान मादारा को ओबितो उचिहा मिलता है जो बहुत ही जख्मी हो चुका था। मादारा हाशिरामा के सेल से ओबितो के डैमेज बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस कर देता है और उसके हर्ट में इंडिविजुअल कर्स टैग लगा देता है, एक फेल सेफ के तौर पर अगर आगे कभी ओबितो उसके खिलाफ हो जाए तो। मादारा ओबितो को अपने साइड करने के लिए प्लान्स करने लगता है और इसके लिए वो हिडन मिस्ट विलेज से रिन नहारा को किडनैप करवाता है, जिससे ओबितो प्यार करता था और उसके अंदर 3 टेल्स को सील करवा देता है, जिससे रिन को मजबूरन ककाशी हाटाके के हाथों मरना पड़ता है, जिसे ओबितो देखता है। जिसके बाद ओबितो मादारा की हेल्प करने के लिए मान जाता है। मादारा ओबितो को सेज ऑफ द 6 पाथ, 10 टेल्स और अपने प्लान के डिटेल्स के बारे में बताता है। मादारा ओबितो को अपनी सारी नॉलेज और स्किल्स सिखाता है जो उसके प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने में उसके काम आएगा। मादारा ब्लैक जेत्सु से ओबितो को गाइड करने कहता है और खुद को डेमोनिक स्टैचू से डिस्कनेक्ट करके मरने से पहले मादारा ओबितो को उसका नाम और उसे मादारा उचिहा बनने कहता है। ओबितो मादारा का नाम यूज करते हुए उसके प्लान्स को आगे बढ़ाता है और प्लान के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है, 4th ग्रेट शिनोबी वॉर की शुरुआत करके। वॉर शुरू करने से पहले काबुतो तोबी को अलायंस बनाने के लिए ऑफर करता है। तोबी उसे पूछता है कि अगर वो मना कर दे तो क्या होगा, जिसके बाद काबुतो रियल मादारा के बॉडी को समन करता है। तोबी को मजबूर होकर काबुतो के ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है क्योंकि उसे मादारा के सच के बारे में पता है। 4th शिनोबी वॉर शुरू होने के बाद काबुतो मादारा को एलाइट शिनोबी फोर्सेस के अगेंस्ट यूज करता है और मुंह के जरिए मादारा को बैटलफील्ड में समन करवाता है। मादारा को लगता है कि उसे नागाटो के सामसारा हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से जिंदा किया गया है, पर तभी उसे पता चलता है कि उसे इम्प्योर वर्ल्ड रीइंकार्नेशन की मदद से जिंदा किया गया है। काबुतो मुंह के थ्रू मादारा से बात करता है और उसे सिचुएशन के बारे में बताता है। काबुतो से ये सुनने के बाद कि काबुतो ने उसे उसके बॉडी को उसके प्राइम एज से थोड़े आगे स्टेट में रिवाइव किया है, मादारा अपने पावर्स को टेस्ट करता है और 4th डिवीजन पर अटैक करता है। 4th डिवीजन बहुत ही मुश्किल से मादारा से लड़ती है, लेकिन जब 4th काज़ेकागे, 3rd सूचिकागे और नारुतो का एक क्लोन मिलकर मादारा पर अटैक करते हैं, तब उसे अपना रिनेगान एक्टिवेट करना पड़ता है, जिससे वो उनके कंबाइंड अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है।
फोर्थ डिवीजन को हराने के लिए मादारा एक मीटियोरॉइड फोर्थ डिवीजन के ऊपर गिराता है, जिसे काज़ेकागे और सूचिकागे रोक लेते हैं। पर उसके तुरंत बाद ही मादारा एक और मीटियोराइट गिराता है जो फोर्थ डिवीजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद मादारा काबुतो से तोबी के प्लान के बारे में पूछता है। क्योंकि काबुतो को तोबी के प्लान के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता है, मादारा नाइन टेल्स को समन करने का ट्राई करता है। तब उसे पता चलता है कि वो नारुतो के अंदर सील हो चुका है। ये जानते हुए कि उसके सामने नारुतो का क्लोन है, मादारा अपने नए पावर्स को टेस्ट करने के लिए वुड रिलीज नेटिविटी ऑफ ट्रीज से अटैक करता है। जिसके बाद वो बाकी बचे